सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिचार्ज बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक से जुड़ी हुई अपडेट। शिक्षा विभाग में 32 साल बाद बदलेगा पदोन्नति का कोटा। ये ऐप डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 4 लाख रुपए। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 25 से पहले होगा जारी। किताबों में भारत और इंडिया दोनों शब्द इस्तेमाल होंगे। पेपर लीक प्रकरण आरओ में भी आरोपी बनेगा रवि अत्री। जो आरओ का जो पेपर लीक प्रकरण है उसके संबंध में आरोपी बना रवि अत्री। आरओ पेपर लीक में नकल माफियाओं की सूची बढ़ती जा रही है। मेरठ जेल में बंद मेजर इंजीनियर राजीव नयन मिश्र ने एसटीएफ की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया था कि भोपाल के सुभाष मिश्र से उसे आरओ का पेपर 10 फरवरी को मिल गया था। इसके अलावा उसने कई नामों का खुलासा किया जिसे उसने अहमदाबाद से आरओ का पेपर बेचा था। इनमें लखनऊ के डॉक्टर शरद सिंह पटेल के अलावा दूसरा बड़ा नाम नोएडा के रवि अत्री का है। डॉक्टर शरद पहले से जेल में बंद हैं, वही रवि अत्री सिपाही भर्ती पेपर लीक में जेल में बंद है। राजीव नयन ने अत्री को भी व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था। रवि ने सिपाही भर्ती के साथ आरओ का पेपर भी भेजा था। एनसीआर में उसका सौदा हुआ। अब एसटीएफ रवि अत्री को भी अपने केस में आरोपित करेगी। जेल में उसका वी वारंट बनवाकर बयान दर्ज करेगी। फिलहाल एसटीएफ पहले से गिरफ्तार आरोपियों का जेल में बयान दर्ज करने के बाद उसके बयानों का मिलान कर रही है। केस के सुपरविजन अधिकारी सीओ लाल प्रताप सिंह ने बताया कि पेपर लीक में सुभाष प्रकाश फरार है। वह परीक्षा देने के लिए वाराणसी आया था। इसके बाद से उसका पता नहीं चला। बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी के प्रमुख जगहों पर उसकी तलाश में छापामारी की जा रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट 25 से पहले। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 25 जून से पहले बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। त्रिस्तरीय जांच पूरी होने के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से 9 जून को राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रदेश के 51 जिलों के 470 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई इस परीक्षा में 1,93,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के अगले दिन से ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम शुरू कर दिया गया था। विश्वविद्यालय ने 30 जून से पहले परिणाम घोषित करने की घोषणा की थी। अब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में बीयू की 25 जून से पहले परिणाम घोषित करने की तैयारी है। कुल सचिव श्री विनय कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 25 जून से पहले परिणाम घोषित किया जा सकता है। किताबों में भारत और इंडिया दोनों शब्द इस्तेमाल होंगे। एनसीईआरटी प्रमुख ने कहा कि किताबों में दोनों शब्द का इस्तेमाल होगा। परिषद को भारत का या इंडिया से कोई परहेज नहीं है। ये टिप्पणियां सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम पर काम कर रही एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक सिफारिश किए जाने के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि सभी कक्षाओं की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया के स्थान भारत शब्द होना चाहिए। साकलानी ने कहा, परिषद का रुख वही है जो हमारा संविधान कहता है। ये दोनों शब्द इस्तेमाल के योग्य हैं और हम उस पर कायम हैं। उन्होंने कहा, हम भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें समस्या क्या है? इसमें बदलाव जैसे बहस में हम नहीं हैं। ऐप डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 4 लाख रुपए। प्रयागराज साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सिविल लाइन से एक कारोबारी संग 4 लाख की ठगी का मामला सामने आया। दामोदर सेठ एल्गिन रोड स्थित तुलसियानी अपार्टमेंट में रहने वाले प्रिंटिंग पेपर के कारोबारी पुलिस को तहरीर दी है। 1 जून को फेसबुक पर बिग बाजार का ऐप दिखा तो उन्होंने ऑफर के चक्कर में डाउनलोड पर लगाकर फ़ोन रख दिया। वे खाना खाने जा ही रहे थे कि एक ओटीपी आया, उसे कहीं शेयर भी नहीं किया। इसके बावजूद थोड़ी देर बाद 7 बार में उनके खाते से 4 लाख कटने के मैसेज आए। तभी कीटगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर का उनके पास फ़ोन आया। उनके संबंध अच्छे होने की वजह से उन्होंने बताया कि आपका फ़ोन हैक कर लिया गया है, जल्दी से बंद कर दो। मैनेजर ने साथ ही यह भी बताया कि उनके डेबिट कार्ड की लिमिट 1 लाख थी, लेकिन साथियों ने फ़ोन हैक कर उनकी लिमिट 4 लाख करा दी। फिलहाल पीड़ित ने खाता सीज करा साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत की।
शिक्षा विभाग 32 साल बाद बदलेगा पदोन्नति का कोटा। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा नियम 1992 में पुरुष शाखा, महिला शाखा, निरीक्षण शाखा, खंड शिक्षा अधिकारियों के पदोन्नति कोटे में 32 साल बाद संशोधन की तैयारी। राजकीय विद्यालय में कार्य शिक्षिकाओं और खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से पद बढ़ने के कारण क्लास 2 व शिक्षा अधिकारियों में समकक्ष पदों पर पदोन्नति का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं की गईं। इसके जवाब में शासन की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता को 7 जून को भेजे गए पत्र में कहा गया कि कोटे की पुरानी व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया गतिमान है। शिक्षा विभाग में समूह बी ऐसे समकक्ष कुल पदों में से 50% पद सीधी भर्ती से, जबकि 50% पद पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है। पदोन्नति के लिए निर्धारित 50% पद को भरने के लिए पहले अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापक पुरुष संवर्ग और महिला संवर्ग के अलावा निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों का कोटा क्रमशः 61, 22 व 17% निर्धारित था। पूर्व में इनके पदों की संख्या भी क्रमशः 597, 222 व 179 निर्धारित थी। बाद में पुरुष व महिला संवर्ग और निरीक्षण शाखा के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 768, 807, 1031 हो गई। कोटा संशोधित करने के लिए विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 2021 को बैठक में पुरुष और महिला शिक्षकों के अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों को कोटा क्रमशः 33, 33 व 34% किए जाने का निर्णय लिया गया था।